खूबसूरती के साथ, मुस्कुराहट के साथ, लेकिन मुस्कुराहट के बाद जो पहली चीज़ आती है वो होते हैं हमारे दांत, और दांत हमारी खूबसूरती में कितने अहम होते हैं इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट इमरान ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए प्रोग्राम में। फर्स्टली तो सर मुझे बताइए कि हम जब मुस्कुराते हैं तो सबसे पहले हमारी जो खूबसूरती का एक आता है तो दांत नज़र आते हैं, तो जो भी जिस प्रोफेशन का माहिर होता है उसकी नज़र उधर ही जाकर रुकती है। तो जब भी आप किसी को देखते हैं तो आप इसकी अंदाज़ा लगाते हैं ना कि इसके दांत में क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो खूबसूरती की डेफिनेशन जो दांतों से शुरू होती है उसका मुझे थोड़ा बताएंगे? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि दांतों से मुराद सिर्फ खाना पीना लिया जाता है। हालांकि दांत आपकी कॉस्मेटिक पे जैसे आपने कहा उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपके दांत अगर आपके नहीं मतलब किसी के दांत अगर पीले भद्दे टेढ़े मेढ़े होंगे या बदरंग होंगे तो ऑब्वियसली अगला आपकी बात नफ्सियाती तौर पर कोई इतनी तवज्जो देगा ही नहीं। मुँह से स्मेल आ रही तब भी आपके लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनकी अदायगी के लिए ज़ुबान की नोक उन दांतों से सामने के दांतों से टकराती है तो वो लफ्ज़ सही अदा होते हैं। अगर दांत सही नहीं होंगे या होंगे ही नहीं वहीं पे पार्शली मैशिंग होंगे तो आपकी बात के अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो जाएगी। तो दांत खाने पीने के अलावा आपकी स्माइल, आपके बात करने के अंदाज़, आपके वोकल्स और आपके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर हम अभी बच्चों की बात करें तो कहा जाता है कि जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं उनके दांतों की जो अपीयरेंस है उस पर फ़र्क पड़ता है। ये पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। बेसिकली अंगूठा चूसना होता क्यों है? ये सकिंग रिफ्लेक्स एक अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हर बच्चे में पैदा किया जो कि पैदाइश के बाद उसके अंदर आ जाता है। उसकी वजह से मदर फीड या बॉटल फीड पे आता है। अब बच्चा जब थोड़ा सा चंद माह का हो जाता है तब वो जैसे वो अपने आप को अकेला फील करता है या कुछ और, या उसके कुछ सोच आ रही होती है, ज़ाहिर हम उसको पढ़ तो सकते नहीं है, तो उसके बाद सबसे पहली प्रोटेक्शन उसके मुँह में या होता है कि पेसिफायर या उसके बाद अंगूठा। जी। तो अंगूठा चूसना ये बच्चे की इस बात की अलामत है कि बच्चा या तो स्ट्रेस में है या अकेला फील कर रहा है या उसको कुछ प्रोटेक्शन का एक अदम लैक ऑफ प्रोटेक्शन का एहसास हो रहा है, इसलिए बच्चे अंगूठा चूसते हैं। अब रही बात कि अंगूठा चूसने से नुकसान क्या होते हैं। जब बच्चा अंगूठा चूसता है तो बड़े ज़ोर से वो अंदर उसको सक करता है। हड्डी चूँकि तालू की नरम होती है भी और बहुत नरम होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस अंगूठे के साथ उसकी शेप ले लेती है और तालू या पैलेट तंग हो जाता है। यही बात बॉटल फीडिंग वाले बच्चों में अभी आती है, मदर फीड में नहीं आती। बॉटल फीड में जो कि सिलिकॉन का वो होता है ऊपर निपल, और अंगूठा भी ज़रा सख्त होता है, वो भी ज़रा निस्बतन सख्त है, तो उसको सख्त करने में तालू की हड्डी टेढ़ी हो जाती, तंग हो जाती है और दांत फिर टेढ़े निकलते हैं। अगर पेशेंट का मुंह ऐसे बंद होता है तो वो यूँ बंद होता है कि उनके ऊपर नीचे के दांतों में पूरे इतनी स्पेस होती है जिससे कि बच्चा बड़ा होकर कुछ काट के सामने से खा नहीं सकता, और वैसे भी पेरेंट्स भी बहुत बुरी लगती है। तो अंगूठा चूसने से या बॉटल फीडिंग से ये तालू का तंग होना या दांतों की मैल अलाइनमेंट के केसेस बहुत आते हैं, सामने आते हैं। और जिन बच्चों के दांत जो हैं टेढ़े आते हैं वो ऑलरेडी देखिए ऊपर के थोड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे स्पेस होता है, ये क्या रीज़न होती है? बिल्कुल कोई डेफिशिएंसी होती है? बिल्कुल, ये डेफिशिएंसी विटामिन डी की भी, कैल्शियम की, और सबसे बड़ी वजह ये बॉटल फीडिंग या थंब सकिंग, इससे दांत सामने को टेढ़े हो जाते हैं और बहुत अजीब लगते हैं। अब आपने पूछा इसका हल क्या होना चाहिए। ऐसे बच्चे जब उनके दूध के दांत गिर जाते हैं, छठे माह से दूध के दांत आने शुरू होते हैं, 6 साल की उम्र में दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं, और 12 साल की उम्र तक मुकम्मल सब दांत गिर के परमानेंट दांत आ जाते हैं। उन परमानेंट दांतों को हम देखते हैं अगर वो टेढ़े हों, उसके लिए फिर हम 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। डेंटल ब्रेसेस, जो मेटालिक स्टार्स आपने देखा होगा अक्सर बच्चों के लगे होते हैं, बीच में वायर गुजरी होती है और रबर के लिगेचर्स या टाइटनेट्स के साथ हमने उसको लगाया होता है। एक तरीका ये, अब इनोवेशन चूँकि ज़माना तरक्की करता जा रहा है तो अब इनविजिबल अलाइनर्स या इनवेज अलाइन के नाम से कुछ प्रोडक्ट्स आ गई जो कि बहुत सी कंपनीज कर रही हैं और बड़ी वो इफेक्टिव है उनका ये कि वो खूबसूरत भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है। तो और अगर देखिए आप मैं आजकल देख रही हूँ जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या लोग हैं वो एक स्ट्रिप्स हैं, वाइटनिंग स्ट्रिप्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं वैसे बाहर जाने के लिए, वो किस लिए यूज़ हो रही है? वो टेम्परेरीली कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए दांतों को निस्बतन साफ़ या वाइट कर देते हैं, लेकिन हम इसकी बजाय प्रेफर करते हैं कि हम दांतों की ब्लीचिंग करें जो कि 4-5 साल निकल जाते हैं, एक दफ़ा 5 साल निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। या फिर हम ये करते हैं कि हम वेनियर्स लगा देते हैं जिसको हम स्माइल मेक ओवर करना कहते हैं। आजकल ये डेंटल कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो अगर ये जो मैंने आपसे कहा कि आपने कहा कि 5 साल तक ये चल जाता है, तो लेकिन हम कहते हैं अगर स्केलिंग करवानी हो या डायमंड पॉलिशिंग समथिंग ऐसा होता है
तो वो आपको 6 माह बाद या साल बाद दोबारा से करवाना पड़ता है? साल में 2 दफ़ा करवानी होती है। साल में 2 बार करवानी होती है। WHO की रिकमेंडेशन। दांत कमज़ोर नहीं होते? नेवर, ये बड़ा एक मिथ है। मिथ है ना? मैं बड़े प्रोग्राम्स कर चुका हूँ कि स्केलिंग से दांत कमज़ोर नहीं होते, मुंह धोने से मुंह कमज़ोर नहीं होता, इस दांत साफ करने से दांत ख़राब नहीं है, दांतों की उम्र बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप साफ़ नहीं करेंगे, स्केलिंग नहीं करवाएंगे तो तब गड़बड़ होगी। स्केलिंग से गड़बड़ सही होती है। इस तरह से ये। और हम देखिए जब ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं उसके ब्रिसल्स जो हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, तो जो टीथ ब्रश है वो कितना रोल प्ले करता है आपके दांत अच्छे रखने के लिए? ब्रश की किस्म यानी कि ब्रश की सिलेक्शन, ब्रश करने का टाइम और ब्रश करने का तरीका, ये मेजॉरिटी को नहीं पता। इसीलिए तभी तो WHO ने कहा कि साल में 2 दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि कोई भी गड़बड़ शुरू में पकड़ी जा सके। अब दांत ब्रश कौन सा चाहिए आपको? हार्ड ब्रश यूजली स्मोकर यूज़ करते हैं, रूटीन में हम मीडियम ब्रश देते हैं, और सॉफ्ट ब्रश उन लोगों को देते हैं जिनके मसूड़ों से खून आता है या जिनके मसूड़े हर वक्त सूजे रहते हैं। तो सबसे पहले तो उन मसूड़ों का भी इलाज करना चाहिए। अब बार बार हम इसलिए कहते हैं साल में 2 दफ़ा जाएं कि डेंटिस्ट आपको बताएगा कि कौन सा ब्रश आपको यूज़ करना है, आपको इस वक्त स्टेज पे कौन सा ब्रश चाहिए, इस वक्त कौन सा ब्रश चाहिए, और ब्रश चेंज कब करना होता है। यूँ लोग लगे रहते हैं ब्रश के साथ जब तक वो घिस ना जाए और उससे हम बालों पे डाई ना लगाने शुरू कर दें, और उसके बाद और भी यूजेस होते हैं जब वो खत्म होता है। एनीवेज वो ब्रश के ब्रशेस को हर 2 माह के बाद देख लेना चाहिए। अगर वो थोड़े से भी मुड़े हुए हों, डिस्कार्ड करते हैं, नया लें। हम अक्सर देखते हैं कि हम नई डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कोई दवाई लिखवानी हो तो हम डॉक्टर से रुजू तो कर लेते हैं, लेकिन दांतों के लिए नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। और हमें टूथपेस्ट जो है मुझे लगता है कि साल से ना एक घर में आ रही होती है, 20-20 साल से सेम टूथब्रश है, वही जो आटे में नमक दाल के साथ ग्रोसरी स्टोर से आ गई। हालांकि हर टूथपेस्ट का अपना एक मकसद है। ब्लीडिंग गम्स की टूथपेस्ट से अलग है, दांतों को अगर आपने वाइट करना उसकी अलग है, ठंडा गर्म लग रहा है सेंसिटिविटी उसके लिए अलग है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए अलग है। मतलब हर बात के लिए अलग टूथपेस्ट है जो कि फिर डेंटिस्ट बता सकता है। फिर वही कहूँगा साल में 2 दफ़ा जाएं ताकि डेंटिस्ट आपको अपडेटेड रखे। हाँ जी, इस वक्त आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये कैविटी बन रही, फिलिंग करवा लें, ये दांत टेढ़ा हो रहा है इसको सीधा कर लें, ये येलो हो रहा है इसको वाइट कर लें। मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल। तो हमारे एक बड़े भी कहते हैं कि दांत गए तो स्वाद गया, आंखें गई तो जहान गया, या वो कहते हैं कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी होती है, क्योंकि हमारा ओरल है तो ये सारा जो हम खाते हैं तो बिल्कुल इनहेल कर रहे होते हैं हम अंदर के साइड पे। अगर आपके गम्स में ब्लीड हो रहा है और आपके दांतों में पेन, अगर आप वैसे खाना खाते जा रहे हैं तो यू टेक ऑल द जर्म्स अलोंग विद द फूड, सारा कुछ आप साथ लेके जाना। तो मुँह एक ऐसा चैनल है जहाँ से आपकी सेहत भी पॉसिबल है, जहाँ से आपकी मज़ीद बीमारियाँ भी पॉसिबल। बिल्कुल इस तरह से। और जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं या पान वगैरह ले रहे होते हैं उनके दांत तो बिल्कुल ही डेड हो गए होते हैं। ये तो बड़े डिबेटेबल टॉपिक है। स्मोकिंग सिर्फ दांत खराब नहीं करती, जिस्म के 8-9 पार्ट्स और भी डैमेज होते हैं। पान और छालियाँ जो हैं ये ओरल कैंसर्स की जो सबसे बड़ी वजह है वो पान और छालियाँ जड़ हैं ये। और ये बदकिस्मती से हमारे कुछ जगहों के कल्चर का हिस्सा बन चुका है। इवन मेहमानों को पेश किए जाते हैं पान छालियाँ। हाँ जी एग्जैक्टली। हम देखते थे कि वो एक पानदान होता है और उसमें छालियाँ बड़े खूबसूरत तरीके से सजाई जाती हैं। तो ये लिटरली मुझे समझ नहीं आती कुछ चीज़ें। ये जो कल्चर का हिस्सा बन गई वो एक आजकल बड़ा है कि आज तनु सैर करामा, तो ये हम ऐसी चिंता कि आज तेरी मैं सेहत बिगाड़ा तो ये चीज़ों को ट्रेंड दूर करना ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए अगर हम प्रोसीजर्स की तरफ जाएं, कॉस्मेटिक्स की तरफ जाएं, तो बहुत से मैंने सेलिब्रिटीज़ देखे, हम उनको ही देखकर फॉलो करते हैं ना, उनकी स्माइल अच्छी है, उनको चेक कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। तो मैंने देखा उनकी बिल्कुल ही एक पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। बहुत से मैंने देखे हैं बिफोर और आफ्टर की अगर पिक्चर्स देखी जाए, वो स्माइल, वो दांतों की वजह से टोटली चेंज हो जाती है। तो आपको कैसे पता चलता है कि इसका क्या ज़रूरत है और इस पे क्या ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है? अब तो इंटरनेट ने पेशेंट को बहुत अवेयरनेस दे दी है। अच्छा। मेरे पास पिछले पेशेंट आई तो कहती है मुझे जैकुलिन फर्नांडिस जैसे दांत चाहिए। अब लोगों को खुद पता है, लोग इतने अवेयर हो चुके हैं वो खुद को देखते हैं, वो देखते हैं हाँ जी यहाँ से ये थोड़ा सा दांत चिप्ड ऑफ है, ये पूरा होना चाहिए, यहाँ से थोड़ा टिल्टेड है, इसको सीधा होना चाहिए, यहाँ से ये बदरंग हो रहा है, इसको वाइट होना चाहिए। तो अब लोग खुद ही हमें आके बताते हैं। अदरवाइज़ हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, हम उसके मुताबिक मरीज़ को मशवरा देते हैं कि जी यू नीड दिस थिंग एट दिस टाइम, अब चाहें तो करवा लें। तो जो ज़्यादातर तो लोग हमें खुद ही आके फरमाइश करते हैं बाकायदा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर उनको अवेयरनेस आ रही है और इस चीज़ की तरफ वो आ रहे हैं। बिल्कुल। और हम अक्सर कहते हैं कि जो टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड होना चाहिए, वो दांतों को ज़रा स्ट्रॉन्ग रखता है। हम अपनी डेली खुराक में ऐसी क्या ग़िज़ाएँ जो हैं वो शामिल कर सकते हैं कि जो हमारे दांत हैं वो मजबूत रहें? दांतों के सबसे बड़े दुश्मन कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी, चावल, आलू। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप ना खाएं, पोर्शन में खाएं, लेकिन खाना ये रोटी, आलू और चावल खाने के बाद दांतों को साफ़ ज़रूर कर लें, पहली बात। दूसरी बात कि मीठा भी मुनासिब हद तक खाएं, और जब भी मीठा खाएं
दांतों को साफ़ कर लें। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो खाना खाने के बाद दांतों पे चिपकी रह जाती हैं, वो डिके का बायस बनती हैं, क्योंकि हमारे थूक में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि अज्जा को डिकम्पोज करते हैं, वो दांतों में भी कैविटी करते हैं और वो मसूड़ों को भी ख़राब करते हैं। तीसरी बात, रात को सोने से पहले ब्रश करना ही असल ब्रश है। सुबह उठ के ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं नाश्ते से पहले, क्योंकि रात को ये कि दिन में तो ये है कि आप खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया, व्हाटएवर, आपका मुंह साफ़ हो गया। 6-7 घंटे जो रात की नींद है उसमें जो लेफ़्ट ओवर्स हैं, जो खुराक के बचे कुछ ज़रात हैं, वो मुंह में पड़े रहते हैं, तो खेल रहे होते हैं वो। हाँ, और वो डिके होकर सुबह जब उठते हैं तो अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है और वो दांतों की गड़बड़ भी वहीं से शुरू हो जाती है। तो रात का ब्रश ज़रूर करें, फिर नाश्ते के बाद भी ब्रश करें, क्योंकि नाश्ते से लेकर लंच के बीच में फिर 4-5 घंटे आगे अगर आपका काम ऐसा है कि आपने उसमें कुछ खाया पिया नहीं है, पानी नहीं पिया, तो वही फिर डिकम्पोजिशन होगी। तो जो WHO और अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है, इनकी मुश्तरका इनकी एक रेकमेंडेशन ये है कि नाश्ते के बाद ब्रश करें और रात सोने से पहले ब्रश करें। ठीक हो गया। फाइब्रस डाइट, सॉरी एक और चीज़ कि फाइब्रस डाइट जो कि आप खाएं फौर सीधा डायरेक्ट ही मैदे में जाए, मुंह में कुछ स्टे ही ना करें। तो फाइब्रस डाइट भी दांतों को साफ़ रखने में बहुत काम देती है। हमसे पहले जो जनरेशन थी वो फाइब्रस डाइट में क्या क्या शामिल होता है? मतलब मीट है, उसमें फाइब्रस सब्जियां हैं, पालक है, साग है, जो कि रेमनेंट्स जिनके रहने का मुंह में चांसेस नहीं है। हमसे पहली जनरेशन गन्ना चूसते थे एग्जैक्टली, हाँ, कि दांतों को मजबूत रखती है। यस, दांतों को मजबूत रखता है, उसके जो फाइबर्स हैं वो दांतों को साफ भी रखते हैं। हम तो तोड़ ही नहीं सकते, खून निकल आएगा मसूड़ों से। बच्चों को पता ही नहीं कि गंडेरियां और गन्ना होता है क्या। एग्जैक्टली। और जो मसूड़ों से खून आते हैं उसकी वजह भी यही होती है कि आप ब्रश टाइम पे नहीं कर रहे हैं, उस तरह से काप्स वगैरह ले रहे हैं, यही वजह होती है उसकी। बहुत सी वजह हैं कि जो आप स्केलिंग मुनासिब अरसे काफ़ी अर्से तक नहीं करवाते, तो मसूड़ों के नीचे जो प्लाक जमी होती है वो मसूड़ों की ब्लीडिंग का बायस बनती है। इसके अलावा विटामिन C की कमी से भी मसूड़े ख़राब होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ और हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स में मसूड़ों में खून आना शुरू होता है। बिल्कुल, तो डॉक्टर, फिजिशियन और डेंटिस्ट के साथ मिलके चलना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और कुछ टाइम के बाद मसूड़े जो हैं वो दांतों का साथ छोड़ते जाते हैं। आप देख रहे होंगे, बिल्कुल जैसे हमारे शुरू से होते हैं वैसे नहीं रहते। इसकी क्या रीज़न होती है? आप जब मसूड़ों की ब्लीडिंग शुरू हुई, आपने कहा चलो कोई नहीं, हम ब्रश व्रश करेंगे, क्योंकि डेंटल फोबिया भी है एक लोगों को। डेंटिस्ट पर जाने से डर भी बहुत लगता है। एक तो इंस्ट्रूमेंट की शक्ल होती है, दूसरे सुना है कि डेंटिस्ट महंगे होते हैं, इस लोग हिसाब से लोग जाते ही नहीं है। और जब मसूड़े अनट्रीटेड पड़े रहेंगे, उनका इलाज होगा ही नहीं, तो इलाज के इंतज़ार में पहले मसूड़े सूजते हैं, फिर वो साथ छोड़ते हैं दांतों का, फिर दांत हिलना शुरू होते हैं, फिर हम दांत निकाल देते हैं। ये वाकई में ऐसे है, वाकई हम डरते हैं। मैं 1.5 साल बाद गई हूँ डेंटिस्ट के पास ना, नहीं बहुत डर लगता है। हर 6 माह बाद जाना चाहिए। एग्जैक्टली, इस तरह से है, हर 6 माह बाद जाना चाहिए। और बहुत सी जो दांतों की प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे खाने से शुरू होती है, जैसे हम खाते हैं ऑब्वियसली वैसे नज़र आते हैं। और जो डाइट वगैरह है उस पर विटामिन C, अभी आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो दांतों के लिए अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। दांतों की इरोजन, उनका गलना सड़ना, या में ठंडा गर्म लगना भी शुरू हो सकता है। ख़ास तौर पे जो सिट्रस ड्रिंक्स हम पीते हैं, इनके 3-4 किन्नों निकाले, इनका जूस निकाला और वो पी गया और उसके बाद कुल्ली ना की, तो वो सिट्रस ज़्यादा मिकदार, हर चीज़ की जाती है नुकसान, एक्सेस हर चीज़ की वो बुरी होती है। मुनासिब पोर्शन में लेना चाहिए। और जो हम देसी टोटके जो हैं वो घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं कि सरसों के तेल में नमक और सोडा जो है वो मिलाकर दांत साफ़ किया जाए, ये करने चाहिए? सरसों का तेल का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन नमक वाला पानी जो है ये हमारी वो तो आप खुद भी कहते हैं, वो करता है, वो हम खुद भी कहते हैं कि एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डाल के कुल्लियाँ करें। बेकिंग सोडा की भी हल्की सी मकदार लेके आप दांतों को वाइटनिंग कर सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए प्रोपोर्शनेट टूथपेस्ट दस्तयाब हैं जो कि डेंटिस्ट बताएगा हर 6 माह बाद कि अब आपको ये वाइटनिंग की ज़रूरत है तो ये वाली पेस्ट ले लें। तो बेहतर है कि टूथपेस्ट की सिलेक्शन की जाए। और घरेलू टोटकों से मैंने ये भी सुना कि कई लोग बादाम का छिलका जला के उसको पीस के उससे रगड़ते हैं। अल्लाह। अच्छा, अब ये कि सिर्फ उंगली ही दांतों पे रगड़ी जाए तो एक फ्रिक्शनल हीट पैदा होती है जो कि दांतों को, एनामल को घिसा सकती है और सेंसिटिविटी हो सकती है। कुछ उस पर यह कि आप कोयला या बादाम ऊपर से मलें तो रगड़ बढ़ जाएगी और दांतों की जो पहली हिफाजती लेयर एनामल है वो ख़राब होती जाएगी। अल्टीमेटली कुछ अर्से बाद ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी होता है, हम कहते हैं कि ब्रश से अच्छा जो है, हम जैसे आप कह रहे हैं कि पाउडर या मंजन, हम कहते थे एक पाउडर होता है, टूथ पाउडर, वो हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसा नहीं होता, हम डेंटिस्ट टूथ पाउडर्स रिकमेंड नहीं करते, टोटली नहीं। मिसवाक बहुत अच्छी होती है कि उसके फाइबर बड़े अच्छे क्लीन कर देते हैं, और मिसवाक का जो रस निकलता है, जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह टूथपेस्ट भी, अब ऑर्गेनिक टूथपेस्ट भी आ गई हैं, फ्लोराइड वाली भी आ गई हैं,
तो अगेन डेंटिस्ट इसका सही बता सकता है आपको। इस तरह से यह है, क्योंकि अगर हम स्किन की बात करें ना, उसकी अवेयरनेस इतनी होगी ना, अब लोगों को पता चल गया है कि हमने वाइटनिंग क्रीम्स नहीं यूज़ करनी है, हमें क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है क्या नहीं। लेकिन दांतों के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे तकरीबन कोई 2% भी नहीं पता होगा। जैसे मुझे है कि टूथ पाउडर यूज़ कर लिया घरेलू टोटके, अभी तक हम ये चीज़ करते हैं। यह मैं एक बात बता दूँ, इंडिकेट कर दूँ कि ओवर द काउंटर जो आपको डेंटल प्रोडक्ट्स मिलती हैं या इंटरनेट पर जो मिलती हैं, वो कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ ना कीजिए, बिकॉज उनमें कुछ भी हो सकता है। उनमें मतलब इमीडिएट इफेक्ट के लिए जो ब्लीचिंग एजेंट्स मार्केट में दस्तियाब हैं, ओवर द काउंटर डॉक्टर से पूछे बगैर आप जो कमर्शली जाके ले आते हैं, उनमें सेंसिटिविटी के बहुत चांसेस होते हैं कि दांत तो वाइट हो गए, उसके बाद जब मुंह से सांस भी लेते हैं वो भी ठंडा लगता है। पानी पीना, वुज़ू करना, कोल्ड ड्रिंक वो भी ठंडा गर्म चाय पीना मुश्किल होता है। दांत वाइट हो गए लेकिन बाकी मसले लेके बैठ गए, तो इसके लिए डेंटिस्ट के पास ही आएगी। तो दांतों की खूबसूरती के लिए कोई 2-3 जो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, वो क्या देखते हैं कि दांत सफ़ेद होने चाहिए, शेप अच्छी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? दांतों का सफ़ेद होना इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़ेद तो नीग्रोस के होते हैं, तो मुनासिब हद तक सफ़ेद होने चाहिए और सीधे होने चाहिए, उनकी लाइनमेंट ठीक होनी चाहिए, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये वो चंद चीज़ें हैं जो कि एट फर्स्ट अगला बंदा आपकी स्माइल में नोट करता है। आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो ये 2-4 की पॉइंट्स हैं। गैप नहीं होना चाहिए, बदरंग नहीं होना चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। कई दफ़ा कुछ लोग पेन मुंह में रखते हैं या कॉमन जो होती है वो उससे वो दांत उनके चिप ऑफ हो जाते हैं। वो चिपिंग ऑफ आपने फ़ौरन रिमूव करनी, क्योंकि चिप्ड ऑफ दांत के फ्रैक्चर या टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो फौरी तौर पे उसको रिपेयर करवाना चाहिए। ये आपने कहा कि जब हम मुंह में पेन या ऐसा कोई चीज़ जो है वो नेल बाइटिंग, हाँ जी, नेल बाइटिंग उससे। और हम जब खाना खा रहे होते हैं ना, चम्मच जब हम मुंह में लेते हैं वो दांतों के साथ टच होता है और वो आवाज़ आती है हल्की सी। फिर कुछ लोग वो चिकन या मटन की हड्डी भी जो ज़रा होती है वो भी चबाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मुकाबले करते हैं बोतलें खोलने के। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दांत जिस काम के लिए वो उस काम के लिए कर रखें। अल्लाह ताला ने दांत में खाना खाने के लिए दिए, करतब दिखाने के लिए नहीं। बिल्कुल करतब दिखाने के लिए नहीं दिए। और ये जो हम चम्मच जो है वो लेते हैं जब मुंह में, तो हम जो दांतों के साथ टकराता है जब वो, तो उसका कोई नुकसान होता है? ऑब्वियसली एक सख्त चीज़ है, मोर देन द लिमिट्स ऑफ टूथ कैपेसिटी। जो भी चीज़ होगी वो दांत को नुकसान पहुंचाएगी। छालिया पान, रोज़ की हाँ जी, छालिया पान, ये भी। तो ये चीज़ें हमें जो है वो टोटली अवॉइड करनी चाहिए। और बच्चों की ग्रोथ, जैसे कह रहे हैं, हम बात कर रहे थे शुरू में कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो आप 6 माह के बाद कह रहे हैं कि उनको उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं जो माएँ करके उनके दांत जो है वो अच्छे रख सकती हैं आपके पास आने के अलावा? मतलब बिल्कुल, घर में जब भी फ्राइज़ बनती हैं या बाज़ार से जो भी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, शवारमा, बर्गर, ये रिफाइंड कार्ब्स हैं जो कि दांतों में ज़रूर रह जाते हैं। अच्छा। और चूँकि दूध के जो दांत होते हैं जिनको मिल्क टीथ कहते हैं, इनका स्ट्रक्चर परमानेंट दांतों की निस्बत बहुत कमज़ोर होता है, तो जल्दी ग्रिप में आते हैं। बिल्कुल। ऐसा बॉटल फीडिंग वाले बच्चे, उनके दांत जल्दी ख़राब होते हैं। क्या कि रात को सारी रात उनके मुंह में दूध उन्होंने पी तो लिया, लेकिन साइडों पर इकट्ठा रहता है, उसमें दूध में चीनी भी होती है, मीठा भी होता है और चिकनाइयाँ भी होती हैं, वो मिल मिला के दांत ख़राब हो जाते हैं। तो माओं को ये चाहिए कि रात सोने से पहले उनके मुँह में फीडर ना रखें, और उन्होंने जो भी खाया है वो ब्रश करके या एटलीस्ट कुल्ली करा के उनको सुलवाएं। साफ़ हालत में सोएं, सुबह से ही उठेंगे, सारा दिन को फाइबरस डाइट देने की कोशिश करें। और जब भी वो कोई चॉकलेट्स या कुछ और इस तरह की मीठी चीज़ें खाएं, उसके बाद उनको ये कंडीशन अप्लाई कर दें कि बेटा खाओ, लेकिन उसके बाद वॉशरूम जाना और ब्रश करके आना है। जब रिपीटेड ब्रश होगा हर मीठे खाने के बाद, तो दांतों की काफ़ी हद तक उनकी हिफाजत हो जाएगी। और ये सब चीज़ें ट्रेनिंग में शामिल होता है ना, हमें शुरू से ऑब्वियसली करना चाहिए। और ये सारी उम्र भी चलती है। बच्चा जब बड़ा होता है उसको होता है हाँ जी मुझे बचपन में कहा था मीठा खाना, वो बड़ा होकर भी करता है, क्योंकि जो परमानेंट दांत हैं ऑल्दो के मजबूत हैं, लेकिन वो भी ख़राब हो सकते हैं और ब्रश ना करने से। अच्छा, मेरा एक सवाल था, मैंने आपसे पूछना था कि अगर हम कहते हैं एक मिथ है या बहुत से कम लोगों को इस तरह से है कि सुबह उठकर दांत साफ़ नहीं करना चाहिए, जो सलाइवा होता है वो हेल्दी होता है दांतों के लिए, नाश्ते के बाद दांत ब्रश करना चाहिए। किसी हद तक ये बात सही हो सकती है, लेकिन नाश्ते के बाद भी मैं आपको बताऊं कि 15-20 मिनट बाद ब्रश करना चाहिए जी, ताकि जो मुंह की एनवायरनमेंट है वो एसिडिक उसकी नेचर न्यूट्रलाइज हो जाए। खाना खाने या नाश्ते के फ़ौरन बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, कुछ गैप दे के। और सुबह उठ के जो आप ब्रश करते हैं वो बेहतर होता है, बिकॉज आपका जो मुंह है वो फ्रेश ब्रेथ होती है और आप अच्छा एक प्लेजेंट खाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो सलाइवा हेल्दी हो। 30 सेकंड है हमारे पास, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस ये पैगाम देना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत वजूद दिया है, दांत उसका हिस्सा है,
अपने वजूद और अपने दांतों की हिफाजत कीजिए। बिल्कुल, इस तरह से बहुत शुक्रिया सर आपका। और इस तरह से ये अल्लाह ताला ने हमें जो भी अता किया उसको खूबसूरत बनाना और उसको मेंटेन रखना हमारा काम होता है और उसकी हिफाजत ज़रूर की जाए।